Welcome to my channel Graphics and Web. Today I will bring a complete Photoshop tutorial for all of you. आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल लाई हूँ। कंप्लीट सीरीज़ में हम फ़ोटोशॉप के टूल्स को एक एक एलिमेंट को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे विद एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू व्हाट इज़ फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप क्या है? फ़ोटोशॉप बेसिकली एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, फ़ोटो को एडिट करना। ठीक है, फ़ोटो को हम एडिट किस तरह कर सकते हैं? उसके हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आप फ़ोटोज़ के साथ जिस तरह मर्ज़ी है फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं इन एडोब फ़ोटोशॉप। एडोब फ़ोटोशॉप बेसिकली डेवलप किसने किया था? एडोब फ़ोटोशॉप बेसिकली डेवलप किया था दो भाई थे अमेरिकन, थॉमस एंड जॉन नॉल। इन दोनों ने इन 1987 में इन्होंने एडोब फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन करवाया था, इसको डेवलप किया था। अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं कि फ़ोटोशॉप क्या क्या है। फ़ोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब डिपेंडेंट ऑन पिक्सेल्स। रास्टर मीन डिपेंड ऑन पिक्सल, जो कि डिपेंडेंट होता है पिक्सेल्स पर, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स है, ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स है। ठीक है, पिक्सेल्स पिक्सेल्स का मैं आगे आपको बताऊंगी कि पिक्सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब जो फ़ोटोशॉप में हम फॉर्मेट्स, फाइल फॉर्मेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, वो होते हैं जेपैग, पीएनजी, जीफ, पीएसडी। जो पीएसडी है वो इसकी नेटिव है, नेटिव फाइल फोल्डर होता है इसका फ़ोटोशॉप का। फ़ोटोशॉप की ये जो पिक्चर्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पिक्चर एडिटिंग कर रहे हैं, आपने उसको थोड़ी सी और अभी एडिटिंग करनी है, लेकिन आपने मिड में उसको छोड़ दिया है कि मैं इसको बाद में मैं करूँगा, तो वो आप उसमें आप उसको पीएसडी में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, जिस भी तरह आपने इस पर काम किया होगा, नेक्स्ट आप उसी तरह से उसे ओपन करके नेक्स्ट आप उसे यूज़ कर सकते हैं उस फाइल को। ठीक है, अगर आपने एक दफ़ा कंप्लीट फ़ोटो को एडिट कर लिया है तो आप किसी भी फाइल फॉर्मेट्स में आप उसे सेव कर सकते हैं। पीएनजी, जेपैग, टिफ आती है, और भी जो भी आपको उसको आपको सूटेबल लगे आप उसमें सेव कर सकते हैं। अब यूजेज ऑफ फ़ोटोशॉप क्या है? यूज़र जो फ़ोटोशॉप के है, आप फ़ोटो को रीस्टोर कर सकते हैं। फ़ोटो को रीस्टोर कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक ब्लरी इमेज है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई इमेज है लेकिन उसके फेस पे कोई कट वर्क आ गया है, कुछ मार्क्स शो हो रहे हैं, आप उसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। एक पिक्चर है आपके पास जिसको आपने चेंज करना है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट किस तरह कर सकते हो? कोई इमेज है, उसके आपने बालों को चेंज करना है, उसके फुट को चेंज करना है, आप कंप्लीटली उसे चेंज कर सकते हो, पिक्चर को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप फ़ोटोशॉप के अंदर कलर्स के साथ वर्किंग कर सकते हो। आपने एक बैकग्राउंड बनाना है, आप कलर्स के साथ बैकग्राउंड बना सकते हो। आप शेप्स को यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट्स आप यूज़ कर सकते हो, सॉलिड कलर्स यूज़ कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। आप टेक्स्ट के साथ वर्किंग कर सकते हो। टेक्स्ट में आप उसको ग्रेडियंट दे सकते हो, कोई आपने शेडो देना है, शेडो दे सकते हो। कोई आपको फ्लरी आपने टेक्स्ट बनाना है, आप वो टेक्स्ट बना सकते हो। आप ग्राफिक्स और इमेज के साथ वर्किंग कर सकते हो। आपने पिक्चर्स को कोई ग्रिड में शो करना है, आप ग्रिड में शो कर सकते हो। आप पिक्चर्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। पिक्चर्स की कोई भी आपने कलरिंग चेंज करनी है, आप उसकी ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हो। पिक्चर आपके पास अगर कोई ब्लैक एंड वाइट में है, आप उसको सिर्फ आउटलाइन शेप में दे सकते हो। आप पोस्टर्स में आप फ़ोटोशॉप में पोस्टर बना सकते हो। पोस्टर आप लैंडस्केप भी बना सकते हो, पोर्ट्रेट भी बना सकते हो। इट्स ऑल यू, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, लेकिन पोस्टर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ ज़रूरी है वो आपका माइंड लेवल है। जब तक आपका माइंड लेवल सेट नहीं होगा एक फ़ोटो को, एक पोस्टर बनाने के लिए कि आपको किस तरह से उसे क्रिएट करना है, तब तक आप एक पोस्टर क्रिएट नहीं कर सकते। फर्स्ट
यू डिसाइड व्हाट टू डू, आपने क्या करना है। सेकेंडली, हाउ टू डू, कि कैसे मैं इसे करूँगा या करूँगी, ठीक है। थर्डली, आप पिक्चर्स की जो कलर्स हैं, जो आपने कलर्स आपने यूज़ क्या करने हैं एक पोस्टर को बनाते हुए, आप वो यूज़ क्या कर सकते हो। आप उसको चूज़ करो कि मैंने ये चूज़ किए हैं, मैं इसके अकॉर्डिंगली अपना सारा पोस्टर क्रिएट करूँगा या करूँगी, ठीक है। आप इसमें पोस्टर बना सकते हो, बिल बोर्ड्स बना सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, आप इसमें बेसिकली बिजनेस कार्ड बना सकते हो, आप इसमें लोगोस बना सकते हो। जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है, जो भी एलिमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है, वो एक एक चीज़ आप इसके अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर बना सकते हो। लोगो, अगर लोगो की बात करूँ तो लोगो बेसिकली आप इलस्ट्रेटर में ही बनाए, मैं आपको ज़्यादा यही प्रेफर करूँगी। नाउ लेट्स, ये सारे जो पीछे मैंने आपको बताए हैं ये यूजेज ऑफ फोटोशॉप है। अब आगे हम फ़ोटोशॉप की वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग बेसिकली फ़ोटोशॉप की होती है लेयर्स पे। लेयर्स पे कैसे होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बर्गर के एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी, ये आगे ब्रेड, ब्रेड के ऊपर मायोनीज़, जो भी आपने कुछ भी करना है, फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, देन फोर्थ लेयर, देन फिफ्थ लेयर। आपने एक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पोस्टर बना रहे हैं, हम पोस्टर के एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये पोस्टर बना रहे हो आप, पोस्टर पे पहले आपने एक बैकग्राउंड ले लिया, बैकग्राउंड पे फिर आपने एक इमेज ऐड की, देन सेकंड लेयर आ गई, फिर आपने एक लेयर लेनी है, न्यू लेयर लेनी है, उस पर आपने ये इमेज रखते हैं, टेक्स्ट रख देने हैं। जिस तरह आपने एक एक चीज़ आपने यूज़ करनी है पोस्टर बनाने के लिए, वो एक एक अलहदा लेयर्स पे आपने यूज़ करनी है। देन इट्स फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट आपको शो होगा, ठीक है। ये हो गई एक, ये होगी लेयर्स पे वर्किंग। अगर आपने कुछ भी चेंज करना है आप एक लेयर पे चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आपने एक कंप्लीट, अगर आपने एक बैकग्राउंड ले लिया और उसी पे आपने कंप्लीट एक पोस्टर आपने बना दिया है, एक बिलबोर्ड आपने कंप्लीट एक बैकग्राउंड पे ही बना दिया है, अगर आपने उस पर चेंज करना है तो किस तरह चेंज करोगे, चेंज नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक चीज़ को पहले अनडू करोगे या फिर उसको रिमूव करोगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फ़ोटोशॉप बेसिकली, फ़ोटोशॉप पे वर्किंग होती ही लेयर्स पर है, ठीक है। अब आ जाती है इमेज रेजोल्यूशन। इमेज के रेजोल्यूशन क्या है, इमेज के रेजोल्यूशन बेसिकली डिस्क्राइब्ड इन पीपीआई। पीपीआई क्या है, पिक्सेल्स पर इंच। यह रेफ़र करती है हाउ मैनी पिक्सेल्स आर डिस्प्लेड पर इंच ऑफ एन इमेज, कि कितने पिक्सेल्स हैं जो एक इमेज में पर इंच इमेज में डिस्प्ले होते हैं। अब पिक्सेल्स क्या हैं, पिक्सेल्स बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज है। अब पिक्सेल्स को हम डिस्क्राइब इस तरह करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पिक्चर है, आप उसको जूम करोगे, जितना जूम करोगे आपको एक स्क्वेयर्स की शेप में आपको दिखने लग जाएगा कुछ, वो होता है बेसिकली पिक्सेल्स, ठीक है। ग्रिड की शेप में होते हैं, आप जितना पिक्चर को जूम करोगे आपको स्क्वेयर्स की शेप में, रोज़ एंड कॉलम्स की शेप में आपको कुछ नज़र आने लग जाएगा, तो वो होते हैं आपके पिक्सेल्स। एक स्क्वेयर एक पिक्सल है आपका, और इन सब पिक्सेल्स को मिलाकर एक पिक्चर बनती है, ठीक है। नाउ रेजोल्यूशन, व्हाट इज़ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन आपके पास अगर आपकी गैलरी में कोई भी पिक्चर होगी, आप उसको खोलो और देखो उसकी डायमेंशन क्या है। अगर उसके डायमेंशन है 1920 टू 1080, 1920 क्या है, 1920 उसकी विड्थ है, ठीक है, और 1080 उसकी हाइट है, तो ये होती है रेजोल्यूशन, ठीक है। जितनी आपका पीपीआई हाई होगा उतनी आपकी इमेज के रेजोल्यूशन और इमेज का फाइल साइज जो है वो हाई होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड साइज जो आ जाता है इसका इमेज के रेजोल्यूशन का, आप अगर
प्रिंटिंग मीडिया के लिए आप पिक्चर या कोई पोस्टर बना रहे हैं, वो उसने प्रिंट होना है, ठीक है, तो आप उसकी रेजोल्यूशन क्या रखोगे, 300। अगर पोस्टर जो है वो सिर्फ वेब के लिए यूज़ होना है, मतलब सिर्फ किसी भी फेसबुक पे लगाना है, कोई इंस्टाग्राम पे लगाना है, जिस पे भी आपने वो फाइल अपलोड करनी है, उसके लिए आप 72 रख सकते हो। लेकिन अगर उसने प्रिंट आउट होना है तो आप 300 पे जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम फोटोशॉप का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन टूल को और मार्की टूल को।